हमारा जो बंटवारा होने का रीजन था, इसीलिए कहते हैं कि लिमिट में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेमा वाकुनी ब्लॉग में और आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, कर लेते हैं नई वीडियो की शुरुआत। तो मन तो नहीं कर रहा है ब्लॉग शूट करने का, वीडियो बनाने का। ब्लॉग तो मैं क्या ही शूट करूं, तो बड़ी मुश्किल से अपने काम हो रहे हैं। एक अंदर से दिल करता है ना कि खुशी होती है भाई, ये अपना काम करना है, अपना रूटीन है। लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, तो कोई भी काम करने को दिल नहीं करता है। अभी खाना खाने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन धोने के बाद मैं छत में आ गई हूँ। कपड़े अपने मेरे धुल चुके हैं, सूख भी गए हैं, लेकिन काम भी कर रही हूँ। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मतलब अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। एनर्जी नहीं आ रही है, ताकत नहीं आ रही है और पूरी बॉडी पेन कर रही है। एक तो मुझे कॉलर पेन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसी दर्द की वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। यही कारण था कुछ साल पहले। बीच में फिर ठीक हो गया था। बीच में मैंने जो भी अपना हार्ड वर्क था वो छोड़ दिया था, इसी वजह से छोड़ा। और घर में जो लोग कहते हैं ना कि तुम लोग अलग हो गए, मतलब न्यार हो गए, तो मेरा न्यार होने का जो रीज़न था वो यही था, क्योंकि मुझसे काम नहीं हो पा रहा था। और जब अगर गाय बच्चियाँ रखी हैं, खेती बाड़ी रखी है, तो गोबर भी खेत में ले जाना ही पड़ेगा। गाय बच्चियाँ रखी हैं तो घास भी काटना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें सिर में बोझा रखना पड़ेगा। लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं थी उस टाइम पे, और मेरा ये पूरा हाथ बिल्कुल बेकार हो गया था। जब से काम छोड़ा तो ठीक हो गया था, लेकिन आज बहुत सालों के बाद फिर से वही शुरू हो गया है। अब इस दर्द में ना कुछ भी ना काम करने को दिल करता है, ना किसी से बोलने को दिल करता है, ना हंसने को दिल करता है। मतलब सामने वाले को लगता है भाई ये बोल क्यों नहीं रहा है, हंस क्यों नहीं रहा है, लेकिन दिल ही नहीं करता है। ये मतलब एक अजीब सा ऐसा पेन होता है ना कि बहुत बेकार वाला पेन होता है। अब मन करता है ना कि बस ऐसे लेट के सो जाए 24 घंटे, मतलब ऐसे ही लेटे रहें, तो तब जाके थोड़ा सा आराम मिलता है इसमें। ये जो सर्वाइकल पेन होता है ना, जो भी लोग सर्वाइकल वाले हैं ना, तो उनको मालूम है भाई, बहुत गंदी कंडीशन हो जाती है। तो यही हो रहा है मेरा भी। अब इसका इलाज भी क्या है कि हमें बस एक्सरसाइज करनी है। बाकी अगर ज़्यादा पेन होता है तो उसके लिए फिर पेन क्लीनर खानी पड़ती है। तो यही चीज़ होती है। तो फिर क्या ही उपाय है, अगर एक्सरसाइज से कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा दर्द होने लग गया ना कभी कभी, मतलब बहुत ही ऐसी, मतलब असहनीय दर्द हो जाता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मेरा ही नहीं है, माँ साहब और मेरा सेम है। उनको भी सर्वाइकल पेन है, मुझे भी सर्वाइकल पेन है। उनका सर्वाइकल पेन मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना खतरनाक रहा। 3 महीने तक, 3 महीने तक उन्होंने ना ड्यूटी करी, ना अपने हाथ से खाना खाया। उनका मतलब दाहिना हाथ, बिल्कुल मेरा भी दाहिने हाथ में ही है, उनका भी दाहिने हाथ में ही था। तो अभी थोड़ा बहुत उनका कम है, इसलिए हम लोग उनसे कोई भी काम नहीं कराते हार्ड वर्क। जैसे हमारे पहले से खेती बाड़ी थे ना, तो आज मैं थोड़ी सी आपसे बातें शेयर करती हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा कि हमारी बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी थी। और बाकायदा मतलब होता है ना पुराने ज़माने के लोगों को कि ये भी खेत भी ले लें, वो खेत भी ले लें, उसका भी ले लें, उसका भी ले लें। तो ये चीज़ मेरी शादी के बाद में बहुत सारे खेत ले लिए थे ईजा लोगों ने। हालांकि मैं जॉब भी करती थी, लेकिन साथ साथ में जाना पड़ता था। अगर ईजा लोग खेत में गए हैं तो पीछे से जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें काम नहीं भी आता है तो भी फिर भी जाना ही पड़ता है भाई। एक फीलिंग भी आती है भाई, इतने बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं तो हम बैठे हैं, तो वो फीलिंग भी आती है। तो उस टाइम पे हमने खेत, बहुत ज़्यादा खेत कर दिए थे। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों कभी भी। तो हमने खुद का अपना ट्रैक्टर ले लिया था। तो उन खेतों को जोतने में ना, ट्रैक्टर से खेत जोतने में पूरा दिन लग जाता था। लगा लीजिए इतने खेत ले लिए थे। तो फिर धीरे 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 करके वो ऐसे करते गए, खेत जोतते गए, तो थोड़ा 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 दर्द हुआ। लेकिन बाद में पूरा ये जो सर्वाइकल पेन उन्हें स्टार्ट हो गया। और उनके नाभि में जो नाभि की जो पता नहीं कुछ नस वैसे होती है ना, वो खिंच गई। तो यहाँ पे फिर उनका ऑपरेशन कराना पड़ा माँ साहब का। तो इसी चक्कर में, वेट के चक्कर में, क्योंकि वो जो ट्रैक्टर होते हैं ना छोटे वाले, उनको उठा के ले जाना पड़ता है खेत में।
तो माँ साहब ऐसे ही करते हैं, तो उन्होंने कंधे में उठा के ट्रैक्टर रखे खेतों में, तो इसकी वजह से उनके पेट में भी प्रॉब्लम हो गई। हर चीज़ की ना एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं कि लिमिट में रहोगे। अभी बच्चे चाय भी बना के ला गए हैं मेरे लिए, तो ये चीज़ मैं अभी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी दोबारा से वही चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं मुझे। अब इतना भयंकर दर्द हो रहा है कि मैं यहाँ पे स्टैंड नहीं पकड़ पा रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि मैंने एक गद्दा बिछा रखा है कि मैं यहाँ पे लेट जाऊँ, मैं सो जाऊँ, ऐसा सोच रही हूँ। लेकिन मैं सो जाऊँगी तो फिर काम कैसे होंगे, बच्चों ने ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा गर्दन थक जा रही है ऐसे। तो आप लोग अगर कुछ सुझाव दे सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए भाई इसमें। डॉक्टर को दिखाया हमने, डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो भैया, एक्सरसाइज के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये चीज़ हुई। माँ सबको भी एक्सरसाइज ही बताई थी, बस 5 दिन की मेडिसिन दी थी उन्होंने हल्द्वानी से, बाकी एक्सरसाइज करने को बोला था। थोड़ा करके माँ साहब का कम हो गया था। कम वो इसलिए भी हुआ, उन्होंने हार्ड वर्क छोड़ा इसलिए भी हुआ। तो ये चीज़ है। बाकी जो लोग हमारे वहाँ आए थे मिलने के लिए, उनको पता है कि कैसी कंडीशन हो गई थी, 4-5 साल पहले की बात है। तो ये चीज़ हो गई थी, क्या ही बोलें दोस्तों, बस यार ये ठीक हो जाए। बाकी काम तो मेरा क्या ही था, आजकल कुछ भी काम नहीं था, पता नहीं। बाकी कल एक ब्लॉग शूट किया था, तो उसमें मैंने बोला था, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरा लास्ट ब्लॉग। तो मैंने यही सोचा था दोस्तों, जो ये दर्द होता है ना, असहनीय होता है, और उसके साथ साथ मुझे बुखार भी आ गया था। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा लास्ट ब्लॉग जो मैंने डाल दिया वो लास्ट ब्लॉग है। अब तो मैं सोशल मीडिया पे बता भी नहीं पा रही हूँ कि मुझे हुआ क्या है। 10 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, ना कोई अपडेट है ना। तो मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, और यूट्यूब पे तो मैंने नहीं देखे, यूट्यूब पे 1-2 कमेंट देखे थे। व्हाट्सएप पे कर रहे थे पर्सनल कि भाई कोई बात हो गई क्या, क्या हो गया है, स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो करके। तो यही रीज़न था दोस्तों, स्वास्थ्य सही नहीं था, और अभी भी नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए साथ में चाय लाए हैं बच्चे। बाकी जो हमारा जो बंटवारा होने का रीज़न था, इसी वजह से बंटवारा हुआ भाई। और क्योंकि पहाड़ का जनजीवन ऐसा होता है ना, यहाँ पे सभी लोगों को काम चाहिए। ऐसा कोई नहीं होता है कि मतलब जो बैठ बैठ के ही खा लेगा। यहाँ पे खेती बाड़ी होती है तो सभी को काम चाहिए। और पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा काम कम हो जाता है तो उतने में ही गुस्सा हो जाते हैं। काम कम नहीं होना चाहिए भाई, जो बाकी जो भी हो, तो ये चीज़ होती है। इसीलिए मैंने डिसीज़न लिया कि हम अलग हो लेते हैं, अलग रह लेते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी मुझसे नहीं हो पाएगी। हमारी ईजा को ना खेती बाड़ी काम का बहुत ज़्यादा लालच था, फिर ईजा का दिल भी था मुझे अलग करने का, क्योंकि मुझसे काम वाम नहीं हो रहा था, इसकी वजह से। हमारे साथ साथ ससुर जी भी उतना ही काम करते थे जितना हम करते थे। तो ये चीज़ रहती, तो यहाँ से आए तो वहाँ को जाओ, वहाँ से आए तो वहाँ को जाओ। मतलब शादी के पहले साल तो मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत। शादी का जो पहला साल था बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मतलब अब अपनी तारीफ़ में क्या ही करूँ। मायके से मैं एक अच्छे खासे घर से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ भी ऐसी बात नहीं है कि कोई कमी है, यहाँ भी कोई कमी नहीं है, लेकिन घर घर की बात होती है ना, तो ये चीज़ रहती थी। तो वहाँ पे हम लोगों का मतलब ऐसा काम नहीं होता था, ऐसा हार्ड वर्क हम लोग नहीं करते थे। तो जो भी था मतलब अपनी मन मर्जी वाला काम होता था हम लोगों का। लेकिन यहाँ का जो काम है ना हमारे ससुराल साइड का, तो बहुत ही बेकार वाला काम होता है, सच बताऊँ तो। मैं मतलब हर लड़की के लिए कह रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ ये। तो मतलब जो भी बहुएँ आती हैं ना, तो उनको भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है भाई। तो शादी के 5-6 महीने बाद तो मतलब कुछ इस टाइप की हो जाती है ना हर बहुएँ यहाँ। तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। लेकिन धीरे करके जब उनको आदत हो जाती है, उनको पता है भाई अब हमने यही करना है, तो उसके बाद उनको आदत हो जाती है, तो फिर वो मतलब मस्त मौला होके काम करते हैं, ये चीज़ होती है। तो शादी के 6 महीने मैं भी कंटिन्यू काम करती रही, जहाँ कोई ईजा ले गई वहाँ को गई, जंगल वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पे। लेकिन शादी के 6 महीने बाद फिर मेरी बड़ी वाली बेटी होने वाली हो गई थी, तो माँ साहब को मुझे देख के बड़ी दया आती थी। भाई मैंने शादी करी और मैंने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सच में तो यही बोलते थे, मैंने तो ये लाइफ बर्बाद कर दी। तो
मेरी शादी भी ना बहुत कम एज में हुई थी, मुझे 19 साल हुए थे उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी ना। तो ये चीज़ थी। तो ईजा को इतना लालच काम का, इतना लालच काम का, मैं क्या ही बताऊँ। जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं ना, उनको होता ही है भाई, काम का लालच बहुत ज़्यादा होता है। तो ईजा और मैं जाते थे सुबह जंगल घास को, मेरे सिर में घास रखते थे ईजा, और अपना कभी कुछ लकड़ी, सूखी लकड़ियाँ लाते थे। तो आप मेरे सिर में घास रखते थे, 7 पुए 8 पुए ऐसे करके रखते थे। उनको लगता था कि हम लाते थे तो ये भी। तो धीरे मतलब ना मेरा जो ये पेन है ना, ये पेन तो उस टाइम से स्टार्ट हो गया। वरना शादी से पहले तो मैं पेन को जानते नहीं थी, पेन क्या होता है भाई, यहाँ वहाँ क्या दर्द होता है ना। तो अब वो 7 पुए घास के लाना इतनी दूर से, लाने को तो मैं लाई, मतलब अब क्या कहूँ, नई बहू थी, मतलब ये भी नहीं कह सकते। मतलब उस टाइम पे ना अगर आज होता तो भाई भारी हो रहा है हमें, क्या कहते हैं, कम करो थोड़ा, कैसे ले जाऊँगी, मतलब ये मुझे आज लगता है कि मैं बोल लेती आज, अगर आज का टाइम होता तो। पता नहीं उस टाइम पे ये भी बोलना नहीं आता है भाई, ये भारी हो रहा है भाई, मुझसे नहीं ले जाया जाएगा। तो ये था। तो फिर घास पास से आते थे, घास से आने के बाद फिर मैं नहाना धोना घास से आने के बाद करती थी, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता था। सुबह हम जल्दी घास के लिए चले जाते थे। वहाँ से आई तो फिर नहाया धोया ना, उसके बाद मैं खाना बनाती थी। उस टाइम पे मेरे ससुर जी रिटायरमेंट नहीं आए थे। फिर खाना बनाया, खाना आना खाया। ईजा कहते थे जा फिर अब पिरूक के लिए जा। तो फिर मैं पिरूक के लिए जाती थी, पिरूक लेने के लिए। तो फिर वहाँ से आई, फिर ईजा बोलते जा एक डलिया गोबर डाला खेत में। ये 6 महीने कंटिन्यू रहा। लेकिन 6 महीने बाद फिर थोड़ा सा लाइफ चेंज हो गई मेरी, क्योंकि मुझे जॉब मिल गई थी यहीं पे हमारे पास में शिक्षा सदन पे। तो वहीं से मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई। वरना भाई बहुत मुश्किल रहा 6 महीना, ये चीज़ रही। तो फिर स्कूल भी गई, तो ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने हर चीज़ करी। देखो लूटा डालना, मेरे को मायके से ही आता था। मैं लूटा डालती हूँ, गाय पिवाती, भैंस पिवाना, ये सारी चीज़ें तो मैं मायके से ही सीख के आई थी। भले ही हमारे वहाँ पे काम नहीं था, लेकिन मैं सारी चीज़ें सीख के आई थी वहीं से। तो ये चीज़ थी। लेकिन क्या था कि जैसे घास का गट्ठा बाँधना, वो चीज़ नहीं आती थी मुझे। वो मैंने यहाँ आके सीखी, वो मेरी छोटी वाली ननद ने सिखाया मुझे घास का गट्ठा बाँधना। उल्टे हाथ से बाँधती, अभी भी मैं उल्टे हाथ से ही बाँधती हूँ, नहीं आता है मुझे। तो कोई कोई चीज़ें नहीं भी आती है भाई, ऐसा नहीं। वहाँ मायके में इतना काम नहीं होता है ना, किसी का भी हो, मन मर्जी वाला होता है कि मन में आई तो करो, मन में नहीं आई तो चलो मम्मी नहीं करना, ईजा नहीं करना है अभी, छोड़ना, क्या करना है, पढ़ाई कर रहे हैं हम, ये बहाना लग जाता है मायके में। लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता है भाई। ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है।